आप बोलो मेरी माताओं, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, आपका मन और मुंह दोनों एक ही व्यवहार करता है क्या? यही मेरा सवाल। बोलो हाँ या ना बोलो। तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे, इन कथाओं में मत पढ़ो, इन पूजाओं में मत पढ़ो, अपने स्वभाव को इतना सुधारो कि ईश्वर की कृपा अनवरत बरसती रहे, हम स्वभाव से ही बदल सकते। एक बूंद जहर भी दूध के घड़े में चल नहीं सकता, तो ये व्यवहार से ईश्वर की कृपा कैसे मिल सकती? महाराज, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, बड़े दुख से कह रहा हूँ कि गुस्सा आ रहा है, ध्यान दो कि किस किस कारणों से गुस्सा आ रहा है। स्वार्थ के लिए गुस्सा आ रहा है, गुस्से को बोलो कि तू ऐसा सांप है, मुझे डस के दुख देगा, तू जा यहाँ से। क्योंकि धर्म के लिए गुस्सा आने वाले मुझे कहीं दिख नहीं रहे हुआ। आपको धर्म का गुस्सा आ रहा है कि स्वार्थ का गुस्सा आ रहा है? आप ही बताओ। अधर्मी बहुत फैल गए हैं महाराज, हम सब झंडा और तलवार लेके निकल रहे हैं इन अधर्मियों का समाप्ति करने। फिर तो जाओ भाई, खुशी खुशी जाओ। अधर्म और धर्म का युद्ध तो सदा रहा है, तुमको जो करना। हम तो साधु बोलेंगे नहीं कि मारो कूटो, ये भी नहीं बोलेंगे कि धर्म का नुकसान होने दो, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम्हारा तलवार धर्म के लिए उठ रहा है कि स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए उठ रहा है? आप बताओ, बोलो महाराज। आप सबको मैं बड़ा निवेदन करता हूँ, कौन मेरा निवेदन सुनेगा महाराज? हम सभी सुने। बड़ी दया आई मुझे आपको देख के। आपको लगे कि करोड़ों जन्म के पाप महाकाल में बैठने से, मैं भी बोलता हूँ जाओ तीर्थ स्थलों में, लेकिन विचार भी आता है कि इन तीर्थ स्थलों में भिखारी भी बैठे हैं कि नहीं? पिक पॉकेट मारने वाले भी बैठे हैं, ये सब क्या मोक्ष में जाएंगे? तो स्थल कुछ नहीं कर सकता, स्वभाव सब कुछ कर सकता है। अगर आपका स्वभाव सदाचारी संस्कारी हो गया तो ईश्वर के बनाए स्वरूप के हो गए आप, और ईश्वर के बनाए स्वरूप को ईश्वर प्यार करता ही है, वो स्वरूप को ही प्यार करता। देखो, एक बड़ा देश था। क्या देश था? बहुत बड़ा देश था। देश की राजा इतना समृद्ध था, इतना बड़ा तेजस्वी ख्याति प्राप्त राजा था कि दूसरे देश के सभी राजा इसके आदर करते थे। इसकी बेटी बड़ी हुई। क्या हुई? इसकी बेटी बड़ी हुई। उसका नाम था वाणी। क्या था? वाणी किसका नाम है? सरस्वती माँ का नाम है वाणी। आपके जीभ में ही बैठी है। कभी कभी जीभ में कुछ भी निकालते हो ना, तो सरस्वती को प्रार्थना करना, माँ तू बैठी है वो जगह खराब नहीं होना चाहिए। आज से मैं नहीं बोलूँगा, मेरे परिवार वाले आए, व्यापार काम से जाऊँ या दुनिया में कहीं जाऊँ, मेरे लिए तू बोलती रहे, तेरे बोलने से मेरा कल्याण हो जाएगा। सरस्वती को प्रार्थना करो कि वो खुद बोले। सरस्वती मंत्र ही कहता है कि मम जिह्वाग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा, मेरे जिह्वा के अग्रभाग में निवास कर। यही सरस्वती मंत्र है। अगर वो निवास करती है तो आप थोड़ी बोलोगे, फिर वो बोलेगी। अब आप बोल रहे हो तो कुछ भी बोल देते हो, वो बोलेगी तो वो कैसे बोलेगी? बोलो महाराज, वो कैसे बोलेगी? तो इस लड़की का नाम था वाणी। क्या नाम था? वाणी। उम्र की हुआ आ गई, शादी का समय आया। राजा ने सोचा कि स्वयंवर करें इसका। क्या करें? उस जमाने में तो स्वयंवर होता था, लड़की लड़का पसंद करते, राजा के द्वारा सब जगह संदेश भेजा गया। एक राजा था त्रिलोचन। क्या नाम था? त्रिलोचन। ये नाम अच्छा सुनो, बाद में आपको ये कथा सुन के बहुत खुशी होगी। अभी खुशी नहीं होगी, पूरी होगी तो खुशी बहुत हो जाएगी ये कथा से। त्रिलोचन राजा भगवान वशिष्ठ को पूछता है कि भगवान अभी मेरे कितने जन्मों में दुख लिखा है देखिए। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ ने त्रिलोचन राजा को बताया, बेटा तेरा 13 लाख जन्मों का दुख बचा हुआ है। कितने? 13 लाख। कितना? 13 लाख। 13।
1300, 13,000, 1,30,000। जो सदा भक्ति में लगे रहे उन राजाओं की ये गति, तो हम और आपकी गति सोच लीजिए, थोड़ा सोचना। और भी उस भार को बढ़ाइए मत, अब घटाइए इस भार को। तो त्रिलोचन राजा ने कहा, क्या महाराज इसका कोई निवारण नहीं है क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूँ महाराज। हे वशिष्ठ ऋषि, आप ऐसे कृपा करो न कि एक ही जन्म में मैं शंकर जी के चरण में पहुंच जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो ना प्रभु। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, फिर तो तुझे 13 लाख जन्मों का दुख एक साथ भोगना पड़ेगा। कितने जन्मों का? अभी तुमको बोले कि रोज थोड़ा थोड़ा दवाई लो, 13 लाख जन्मों की कड़वी दवाई एक साथ ले लो बोले, या 13 लाख जन्मों तक थोड़ा थोड़ा लेते रहो शांति से, मालूम नहीं पड़ेगा बोले। आप क्या चुनोगे महाराज? आप क्या चुनोगे भाई? थोड़ा थोड़ा देते रहो, हमको ज़्यादा कड़वाट समझ में नहीं आ रही है। 13 लाख जन्मों की कड़वाट एक साथ दे दोगे, क्या हालत होगा हमारा महाराज? थोड़ा थोड़ा देते रहो, आप तो यही तो बोलोगे। त्रिलोचन राजा ने बोला, ठीक है महाराज, 13 लाख जन्मों तक किसी पेट में जन्म लूं, वो गर्भ की थैली की गंदगी में अंधेरी कोठरी में पड़ा रहूं, फिर जन्म लूं, फिर दुख भोगूं, फिर जन्म लूं, फिर दुख भोगूं, वो अंधेरी कोठरी में पड़ के गंदगी में जन्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे शंकर जी का चरण चाहिए। 13 लाख जन्मों के दुख को एक साथ मुझे दे दीजिए। कौन कहता है? 13 लाख जन्मों का दुख एक साथ मुझे दे दीजिए। 13 लाख जन्मों का दुख एक साथ आए, कोई सहन कर सकेगा? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, मेरे तपोबल से तुझे आशीर्वाद देता हूँ त्रिलोचन, अगले जन्म में तू 13 लाख जन्मों का दुख एक साथ असह्य दुख भोगेगा, लेकिन अंत में तू सर्वोत्तम बन के शंकर की कृपा प्राप्त करके उनका चरण प्राप्त कर लेगा। ये मेरा आशीर्वाद। जय जय। कौन कहते हैं? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ऋषि। अब ये त्रिलोचन वाणी के स्वयंवर में आ गया। कहाँ आ गया? वाणी। स्वयंवर किसका चल रहा था? वाणी का स्वयंवर चल रहा था, उसमें खुद भी पहुंच गया। और देखिए, प्रारब्ध कर्म जो होता है होके ही रहता है। त्रिलोचन को देखते ही वाणी के दिल में आ गया कि यही मेरे पति हैं। वाणी को देखते ही त्रिलोचन के दिल में आकर्षण आ गया कि पत्नी हो तो यही हो। और वाणी जैसे एक एक राजा को आपने रामायण टीवी सीरियल रामानंद सागर जी का देखा हो, तो कैसे माला लेके हमारी वो सीता माता एक एक मुंह देखती है, लाइन से आती है, लेकिन उधर देखो शिव धनुष जिसने तोड़ा उसके हो गई माँ सीता। ऐसे यहाँ देखिए महाराज, ये त्रिलोचन को देखी वाणी एक एक करके देख रही है। जैसे ही इसको देखा, पूर्व कर्म प्रारब्ध ऐसा था कि वाणी ने त्रिलोचन के गले में माला डाल दी। अब दोनों क्या हो गए महाराज? हाँ, पति पत्नी हो गए, दोनों पति पत्नी हो गए। अब पति पत्नी बड़े प्रेम से जी रहे हैं। समय ऐसा आया, त्रिलोचन सदा सोचता है कि शंकर जी की कृपा मुझे पूर्ण रूप से मिले, मुझे शंकर चाहिए। राज्य का भी ध्यान रखता। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि घर का चिंता छोड़ दो, आप परिवार का चिंता छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि घर की चिंता पूरी करो, परिवार वालों की चिंता पूरी करो, लेकिन इन सबको संभालने के चक्कर में पाप का बोरा बांधोगे, वो तो अपना जिंदगी आगे का सुधारेंगे, बिगाड़ेंगे, राम जाने। आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, ये गारंटी है इन सब के चक्कर में। हाँ, वाल्मीकि ऋषि तो रत्नाकर नाम के चोर ही थे ना। वाल्मीकि ऋषि कौन थे? रत्नाकर नाम के चोर। नारद जी ने पूछा, इतनी चोरी कर रहा है? अरे पत्नी के लिए कर रहा हूँ महाराज, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जा बेटा पूछ के आ, तेरी पत्नी बच्चे तेरे पाप में भाग लेके नरक में आएंगे। पूछने गया, पत्नी बोलती है, मैं क्यों आऊँ, तुम लाके डाल रहे हो, हम खा रहे हैं, तुम्हारा पाप तुम भोगो, बच्चे बोल रहे हैं तुम भोगो। उसकी बुद्धि में आ गई कि पाप मैं इन सब के लिए करूं, उस पाप का दंड मैं भोगूं न मजा ये भोगे, ये आपके हाथ में भी हो रहा है, ध्यान रखना, ये आपके हाथ में भी हो रहा है।
पाप का दंड तो आपको ही मिलेगा। मेरे राजस्थान में एक कहावत है, कौन बैठे हैं राजस्थान के, कितने लोग बैठे हैं हमारे राजस्थान में? एक कहावत है, एक बुढ़ा गया नरक में, यमराज को बोलता है प्रभु जो भी किया बच्चों के लिए किया है, बच्चों के लिए दुख देगा, बच्चों के लिए पत्नी के लिए किया, मुझे क्यों नरक में लाया? तो यमराज कहता है ये डोकरा, माल खावे तारा छोकरा, मार खाई तू डोकरा। क्या होगा? माल खाए छोकरा। हाँ, माल खाए छोकरा ने मार खाए डोकरा। तो जितने डोकरे बैठे हो, जवान बैठे हो, तुम डोकरे होगे ना, इधर धरती में, फ्लैटों में, गाड़ियों में तुम्हारे संतान परिवार मजा लेंगे, उधर मार खाने के लिए तैयार रहना सब जाके नरक में। अगर ये नहीं करना है तो स्वयं की भी चिंता करो कि मेरा जीवन भी सुधरे, मेरी भक्ति भी सुधरे, मैं घर के मोह में, माया में, झूठ बोल के, पाप करके, क्रोध करके, निंदा करके जो भी इकट्ठा कर रहा हूं, इसका परिणाम तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, पड़ोसी और परिवार नहीं भोगेगा। सत्य वचन सदगुरु भगवान। कौन कौन ये जहरीला प्याला दूध पिएंगे? कोई नहीं पिएगा। हाँ, तो उसमें जहर डालो ही मत, पहले डालोगे तो पीना ही पड़ेगा, डालो ही मत। स्वभाव सुधारो, भजन बाद में करो चलेगा, पूज कोई ऐसे बोलने वाला संत नहीं आया होगा। मैं तो बोलता हूँ कि पूजा बाद में करना, भजन बाद में करना। महाराज स्वयं का आचरण इतना सुधार लो कि आपके आचरण से भक्त गिना जाओ, ऐसे आचरण होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। भगत जी किसे कहते हैं महाराज? सदाचारी को के दुराचारी को? सदाचारी। तो भगत उसे नहीं कहते जो मुंह में राम ने बगल में चूरी हो, भगत उसके कहते हैं जिसके सदाचार हो। समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? इसलिए त्रिलोचन के साथ कुछ समय बिताया। कितना समय बिताया? कुछ समय बिताया। इतने में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसी कारण से त्रिलोचन को संध्या काल आने से शंकर जी का नाम लेना पड़ा। उस समय में संध्या करते और इधर युद्ध चल रहा है। युद्ध का नियम है कि सूर्यास्त के बाद ही रुकेगा, और भजन का नियम है कि प्रदोष काल में शंकर का नाम ले भक्त। तो रक्त में ही कड़े कड़े शंकर जी का नाम लेके लीन हो गया। शत्रु ने देखा कि आंख बंद करा, उसी समय उसने तलवार चलाई, गर्दन उड़ गया त्रिलोचन। क्या उड़ गया? एक ही क्षण में खत्म हो गया। वाणी विधवा हो गई। क्या हो गई? विधवा। विधवा हुई। अभी उस जमाने में रिवाज था कि विधवाओं के मंगलसूत्र खोले जाते थे सबको लेके। दिन के बाद, उस दिन नहीं, 13 दिन के बाद। अब ये रोती कलापती बैठी थी तो गौतम ऋषि का वहां आना हुआ। किनका आना हुआ? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का आना हुआ। गौतम ऋषि को पता नहीं कि इसका पति मर गया है, विधवा है। और गौतम ऋषि को इसने वंदन किया रोते रोते। अभी दुख तो समाप्ति नहीं हुआ था। जो पति मरा उसके मन में कितना दुख होगा, वो बड़ी दुखी थी। उस दुखी हृदय से ही महर्षि को वंदन किया। तो वंदन करते महर्षि को दुखी देख करके महर्षि ने कहा सौभाग्यवती भव। क्या कहा? सौभाग्यवती भव। एकदम पानी आ गए। मैं तो विधवा हूँ महाराज, मेरे तो कल मंगलसूत्र खुलने वाला है, आपने मुझे श्राप दिया है, वरदान नहीं दिया। विधवा कैसे सौभाग्यवती होगी? तो गौतम ऋषि समझ गए कि मेरे मुंह से जो निकला ये भविष्य की वाणी है। उन्होंने कहा देख बेटा, जो मुंह से निकला निकला, मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, क्योंकि ऋषि का जो वाणी है ये देववाणी होता है। मैंने जो मुंह से बोलना बोल दिया। अब तेरा ये मंगलसूत्र खुलेगा नहीं। क्या बोलते हैं? मंगलसूत्र खुलेगा नहीं महाराज, मैं तो विधवा हूँ और मुझे अपने पति के सिवाय अब और आदमी को देखना भी नहीं है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं पतिव्रता नारी हूँ महाराज। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये जो तू गले में धारण की ना मंगलसूत्र,
इसी मंगल सूत्र के साथ ही आज ही तेरा प्राण छूट जाएगा और तू जन्म लेगी ना बच्ची के रूप में, इसी मंगल सूत्र के साथ अगले जन्म में जन्म लेगी और त्रिलोचन हरिश्चंद्र राजा के रूप में प्रकट होके अगले जन्म में जन्म लेगा। क्या राजा के रूप में? 13 लाख जन्मों के दुख को एक साथ भोगने के लिए हरिश्चंद्र के जीवन में विश्वामित्र अनेक दुखों की घटना उत्पन्न करेंगे। तुझे बाजार में बेचा जाएगा, तेरे बेटे की दुर्गति होगी, तेरा पति राजकाज सब छोड़ करके मशान में जा करके मशान क्रिया करने वाला व्यक्ति बनेगा। 13 लाख जन्मों का दुख उसको एक साथ प्रकट होगा, फिर भी वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसने वरदानी यही मांगा है कि 13 लाख जन्म तक नहीं, एक ही जन्म में मुझे उस दुख को भोग के शंकर के चरण को प्राप्त करना। तू उसी की पत्नी चंद्रमती बनेगी और उसके ही आंखों से तेरा ये मंगल सूत्र दिखेगा, अन्य किसी को नहीं दिखेगा। जिस दिन विवाह होगा तेरा मंगल सूत्र, जिसको तू कह देना कि जिसको मेरा मंगल सूत्र दिखे वही मेरा पति होगा। इसलिए तू आज भले ही पति खोई, वही पति वापस मिलेगा, तू सौभाग्यवती भी बनेगी, मेरी वाणी कभी खाली नहीं जाएगी। किन्होंने वरदान दिया? गौतम ऋषि ने वरदान दिया। त्रिलोचन अगले जन्म में हरिश्चंद्र बना, वाणी अगले जन्म में चंद्रमती बनी। क्या बनी? चंद्रवती। और मंगल सूत्र खोलना नहीं पड़ा, इसलिए संतों के आशीर्वाद को निश्चित विश्वास से मानना कि संत ने बोला है तो होगा ही होगा, वो आशीर्वाद होके रहता है। वो आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा महाराज, कभी खाली नहीं जाएगा। संतों के प्रति सम्मान रखें, ईश्वर के प्रति सम्मान रखें। 5 मिनट भजन करो, चलें। ईश्वर भजन से प्रसन्न होते हैं ये तो हैं, लेकिन हमारे जीवन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 13 लाख जन्मों के पाप को भोगने वाले उस हरिश्चंद्र राजा की सत्य निष्ठा को देख के संपूर्ण पृथ्वी पर देवताओं ने भी पुष्पों की बारिश की। देखो आप,